वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर घोटाले का बड़ा आरोप लगाया। वहीं हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो रोहिंग्या को शरण देती है, ऐसे में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को शरण दे रही है, रोहिंग्याओं को फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ संजय सिंह ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाया तो वहीं दूसरी तरफ इसका पलटवार करते हुए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं को शरण दे रही है, फर्जी पहचान पत्र दिए जा रहे हैं और इन सब में पूरी तरह से मदद आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, आपको बता दें, लगातार ये ड्राइव चल रही है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं, रह रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको पकड़ा जाए, लेकिन वहीं आरोप लग रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब, ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारत आम आदमी पार्टी है, जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहाँ लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, मैं अब वो अमानतुल्ला खान है या कौन से उनके विधायक, उन्होंने कहा कि वो उनको हर 10,000 रुपये महीने भी देते हैं, सेटल भी करते हैं। आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है और ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं, उनको ये सेटल करा के उनकी वोटें बनवाई हैं। अगर वो वोटें अब कटवाएंगे, मैं तो कहता हूँ हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच घुसपैठियों को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर तनाव ही तनाव है। इस बीच पुलिस की ओर से लगातार जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर वेरिफिकेशन को लेकर ड्राइव चलाई गई है। सिर्फ वसंत कुंज ही नहीं, बल्कि बीते दिनों हमने देखा था कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके प्रमाण पत्र को लेकर, आधार कार्ड को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया है और बांग्लादेशी जो रह रहे हैं वहां पे उनकी पहचान की जा रही है। आपको याद होगा बीते दिनों जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर चिंता जताई गई थी, इसके बाद एमसीडी की टीम को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो दिल्ली पुलिस हो या फिर एमसीडी की टीम, लगातार जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है लगातार तेज चल रहा है। तो देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में जाकर चिन्हित किया जा रहा है कि पूरी राजधानी दिल्ली में कहां पर ये अवैध रूप से जो बांग्लादेशी है वो रह रहे हैं। इसमें आठ रोहिंग्याओं को चिन्हित किया गया है जिन्हें बांग्लादेश भेजा जा चुका है। ये संख्या बताई जा रही है, 8 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है।
इस सभी घुसपैठियों को पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया था। इनके कागज हैं वो चेक किए गए थे और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया है, यानी कि बांग्लादेश भेजा जा चुका है। दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। दिल्ली पुलिस की पहचान के बाद सरकार ने 8 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश भेज दिया है। इन सभी घुसपैठियों को पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया था। तो दिल्ली में अब अवैध घुसपैठियों की खैर नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से अगर बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के दूसरा रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, भाई दूसरी ओर एमसीटी है, दिल्ली पुलिस की टीम है जो लगातार इसको लेकर ड्राइव चला रही है। तो देखिए, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। इस बीच कार्रवाई के दौरान यहाँ पे 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से डिपोर्ट किया गया है। FRRO के माध्यम से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है, यानी कि पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ से डिपोर्ट किया गया है और ये एक्शन लगातार आगे भी बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था, वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ा गया था और पता किया गया कि वो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली के रंगपुरी इलाके से पकड़े गए थे सभी घुसपैठी, रंगपुरी इलाके में रह रहे थे अपने आधार कार्ड को छिपाकर, पहचान को छिपाकर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और उन्हें इंडिया से डिपोर्ट कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है, तस्वीर दिखा रही किस तरीके से यहाँ पे जो देख रहे हैं घुसपैठियों को, ये यहाँ पर अवैध रूप से अपनी पहचान को छुपाकर रह रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की ओर से एक इनकी पहचान की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, संतों की हुंकार, घुसपैठी नहीं स्वीकार। लगातार हम देख रहे हैं साधु संत जो है एकदम लामबंद तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, चाहे फिर वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या देवकीनंदन ठाकुर हो। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी हिंदुओं को या सनातनियों को डराने का प्रयास करेगा उसके लिए बार बार हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आखिर क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्यों सनातनियों को डराने का प्रयास हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। हमारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देश विदेश में हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उसे देखते हुए देश का साधु संत आज गुस्से में उबल रहा है। आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए। नवी मुंबई में बोलते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं का एक हक मांग लिया है। देवकीनंदन ठाकुर ने मांग उठाई है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो बने ही, लेकिन जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हिंदुओं के लिए सरकार एक सनातन बोर्ड बनाकर दे। अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए। साधु संत आज सिर्फ देश के हिंदुओं का हक ही नहीं मांग रहे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हिंसा से देश का संत समाज इतने गुस्से में है कि संतों ने अब राज्य सरकारों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार लाडली बहना का पैसा तो दे, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि किसी बांग्लादेशी महिला को लाडली बहना का पैसा ना मिल जाए। महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। इन मांगों के अलावा देश का संत समाज सरकार से मंदिरों पर कब्जा छोड़ने की मांग कर रहा है। संतों का ये भी कहना है कि वो किसी कीमत में काशी मथुरा से समझौता नहीं करेंगे और जिन मंदिरों पर दूसरे समुदाय के लोगों का कब्जा है वहां से कब्जा हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।